हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी हरी हरी। एक मिनट दीजिए, बस मैं थोड़ा लाइट सेट करके आता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम लोग कौन से श्लोक पे थे? स्वयं रिमेंबर्स 12 1.5.12 से स्टार्ट कर। वी आर जस्ट रेड 1.5.12. डिस्कशन वाज पेंडिंग। ओके ठीक है, अच्छा डिस्कशन बचा हुआ था। नस्कर्ममपि अच्युत भाव वर्जितम, तो ये बहुत फेमस श्लोक है और हमारे आचार्य ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रभुपाद ने इसको बहुत जगह कोट किया, तो इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। आप लोग पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं इसको श्लोक। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म्यम् अच्युतभाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ता पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वद्भद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यदपि अकारणम् न चार्पितं कर्म यद्यपि कारणम्। का अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है। यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है
तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्णा। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये श्लोक में क्या लिखा हुआ है? नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य अर्थात नैष्कर्म के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो नैष्कर्म का एक अर्थ हो सकता है कर्म नहीं करना, मतलब लेजी हो जाना। लेकिन यहाँ पर जो नैष्कर्म का अर्थ है वो दूसरा अर्थ है। वो अर्थ है वो कर्म जिनसे कर्म फल नहीं मिलते हैं, उसको नैष्कर्म कहते हैं। और खासकर यहाँ पर कौन से कर्म की बात की गई है? यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म की बात भी की गई है, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात ये बात की गई है किसकी? ज्ञान योग की। तो भले ही ज्ञान योग क्यों ना हो, ज्ञान योग हमको इंद्रिय तृप्ति करने से रोकता है। लेकिन अगर वो ऐसा ज्ञान क्या है? अच्युत भाव वर्जितम। अगर ये भगवान अच्युत के भाव से वर्जित है, मतलब उसमें भगवान की भक्ति सम्मिलित नहीं है, तो फिर क्या होता है? ना शोभिते ज्ञानम अलम निरंजनम। ऐसे ज्ञान में भी आनंद नहीं है। फिर कुता पुनः सस्वद अभद्रम ईश्वरे। और ऐसे अभद्र चीज की बात ही क्या की जाए, जैसे कि कर्मयोग। तो कर्मयोग तो इस संसार में व्यक्ति को पुण्य से बांधने वाला है, तो वो तो वैसे भी बेकार है। अर्थात अगर कोई आध्यात्मिक लिटरेचर भी है, अभी तक क्या बताया गया था कि जो लिटरेचर इंद्रिय तृप्ति से भरी हुई है, साधु संत लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, जो कि परमहंस है। पर इस श्लोक में क्या बताया गया? लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक ग्रंथ भी है और उसके अंदर भक्ति भावना नहीं है, तो ऐसे ग्रंथ आध्यात्मिक होते हुए भी रुचिकर नहीं है, बेकार है। तो वो इस श्लोक में बताया गया। और इस श्लोक हमारे आचार्य ने इसलिए बहुत जगह कोट किया है कि यदि किसी भी लिटरेचर में भक्ति भाव नहीं है, वो बेकार लिटरेचर है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। फिर नारद मुनि आगे कहते हैं व्यासदेव को, अतो महाभाग भवान मोगदृक् शुचि सर्वा सत्तरतो धृतव्रता उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तत्विचेष्टितम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। तुम्हारी उत्तम व्याख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। इस Can you श्लोक में हम scroll देखेंगे। up, प्रभु? हाँ, Okay. तो इस श्लोक में उन्होंने बहुत क्लियरली क्या बताया हुआ है? उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। बोले आपके अंदर वो क्षमता है कि आप क्या कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं के विषय में ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और चिंतन करने के साथ साथ आप उसको दूसरे को दे भी सकते हैं। तो दोनों चीजें। तो ये जो एबिलिटी आपके अंदर है वो अन्य किसी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कौन है? आप तो भगवान के ही अवतार हैं। तो भगवान के सकता अवतार है वेद व्यास। इसलिए वो उनको कहते हैं कि आप क्या करिए, जो भी मैंने अभी तक ज्ञान दिया है उससे सिद्ध होता है कि आपको क्या लिखना चाहिए? भक्ति भाव की जो लिटरेचर्स हैं उनको लिखना चाहिए। तो आप क्या करिए, भक्ति भाव से जो लिटरेचर्स हैं उनको लिखिए। क्योंकि जहां तक भगवान अच्युत के प्रेम की बात आती है, उन सबका आनंद लेने में आप सर्वोपरि है। हाँ, और आपको पता है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इनके श्रवण कीर्तन से ही वो भक्ति भाव प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके नाम रूप गुण लीला बहुत प्रसिद्ध है। और जहां तक आपकी बात आती है
आपके लिए भी बहुत आकर्षक है। तो जब आपको इस चीज से बहुत आकर्षण है, तो आपको जिस चीज से आकर्षण, आप वो लिटरेचर क्यों नहीं लिखते? हाँ, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? अमोघ दृक्। अमोघ दृक् का अर्थ है वो ज्ञान सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा लाभदायक है और शुचि स्रवा। और जहां तक आपके कैरेक्टर की बात आती है, वो भी पूर्ण रूप से कैसा है? शुद्ध है। तो ज्ञान आपके पास है, कैरेक्टर आपके पास है, क्योंकि कई बार इस दुनिया में लोगों के पास ज्ञान होता है पर कैरेक्टर नहीं होता है। अगर वो कोई ज्ञान देते भी हैं, तो बाद में अगर वो गलत चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, तो लोग उनके उनके दिए हुए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर सत्यता, आप पूर्ण रूप से आपने सत्य को अंगीकार किया है, आप लोगों को सत्य बताना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन क्या है? लोगों को एकदम सबसे ऊंची चीज दी जाए। फिर दृढ़ता, आप इसमें पूर्ण रूप से दृढ़ भी है, इसलिए आप क्या करिए? समाधिना, भगवान की लीलाओं में समाधि ले लीजिए, उनको उन पर ध्यान करिए। और जब इस तरह से आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हे व्यासदेव, इस सारी की सारी लीलाएं आपके हृदय में प्रकाशित होंगी। वो लीलाएं जो बहुत ज्यादा भगवान को पसंद है, वो लीलाएं। तो अमोघ दृक्, आपकी जो दृष्टि है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। आपके जो कान है सुचिश्रवा, वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध है। और इसी वजह से, और आपका जो मन है, मन सत्य में रहित है, और बुद्धि आपकी इतनी स्ट्रांग है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए आप भगवान की लीलाओं पे ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद उसको लिखें। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये नारद मुनि दे रहे हैं व्यासदेव को, और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवतम को संकलन करिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे कहते हैं, ततो अन्यथा किंचन यद विविक्षतः पृथक् दृश्यस्ततः रूप नाम भी न कर्हिचित् क्वापि चातुसिता मतिर् लभेत वात्ताहतनादिवास्पदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों। हरे कृष्णा। आप कौन से श्लोक पढ़ रहे हैं प्रभु जी? ये 14 नंबर। हाँ, तो 14 नंबर में अच्छा कुछ अलग ट्रांसलेशन दी हुई है क्या? हो सकता है अनुवाद में अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं। जो पढ़ रहे कुछ अलग लग रहा है। हाँ, तो पढ़ू क्या एक बार? हाँ, पढ़िए पढ़िए। श्री स्क्रीन में जो भगवान लिखा वो से, पढ़ लीजिए। हाँ, तात्पर्य स्क्रीन में लिखा, स्क्रीन में लिखा प्रभु जी, वो पढ़ लीजिए। लिखा वो पढ़ लो। हाँ, ओके। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रयविहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तात्पर्य तो पढ़े? इस श्लोक, हाँ नहीं नहीं, अभी हम लोग सिर्फ और कमेंट्रीज पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में व्यासदेव उनको क्या बोल रहे हैं? तो पिछले उसमें उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, अब वो बोले क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि कई लोग हैं, वो बहुत सारे विषयों के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं बोलते हैं। हाँ, और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ वहां से जो सुन लेते हैं वो बोलते हैं। इसकी वजह से लोगों की दृष्टि किसी और तरह की भी होती है ना। तो ऐसे लोगों की बुद्धि कैसी होती है? वो डिस्टर्ब्ड होती है।
कैसे रिस्टार्ट होती है उसकी तुलना यहाँ पे की गई है। हाँ, वो उस नाव की तरह है, जब तूफान आता है तो फिर नाव का जो नाविक है वो जिस दिशा में चलना चाहता है उस दिशा में नहीं चल पाता है। जिस दिशा में वायु का वेग होता है उस दिशा में चलता है। तो उसी तरह से जो लोग बड़ा अलंकार, उपमा, इन सब के साथ में पोएट्री लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं किसके बारे में है? कर्म के बारे में लिखते हैं, ज्ञान के बारे में लिखते हैं, किंतु भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखते हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि क्या है, कभी इस दिशा में जाती है, कभी उस दिशा में जाती है। कई बार वो एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। जैसे एक महाप्रभु भी ये पसंद नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की एक लीला आती है जो कि मुरारी गुप्ता ने लिखी हुई है अपने खर्चे में। तो एक बार की बात है, मुरारी गुप्ता वो क्लास दे रहे थे और उस समय निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे। तो मुरारी गुप्ता बोले थे कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बट कर्म का भी लाभ है और ज्ञान का भी लाभ है। तो निमाई के छोटे से बच्चे थे, वो क्या बोले थे? भक्ति सर्वश्रेष्ठ है पर कर्म का भी लाभ है और ना ज्ञान का भी लाभ है। छोटे बच्चे का भी इमिटेट करते हैं ना। तो फिर वो पता है कि और कर्म के लाभ इस प्रकार है, वो निमाई वहां से बोलने लगा, और कर्म के भाग जो लाभ है वो इस प्रकार है। तो उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से किसी तरह से उन्होंने अपनी क्लास कंप्लीट की, और क्लास कंप्लीट करते समय निमाई ने उनको कहा, आज जब आप भोजन करेंगे हम आपको बहुत बड़ा साक्षात्कार देंगे। और वो बोल के वहां से चले गए। तो जब निमाई वापस अपने घर गए तो सची माता वहां पे थी। सची माता ने निमाई को अच्छे से पोशाक पहनाई और फिर निमाई ने खुद का डेकोरेशन किया थोड़ा अलग तरीके से। तो जैसे कोई डांसर होता है ना, उस तरह से कुछ किया था, बड़ा बड़ा काजल लगा लिया, मोर पंख ये वो। और फिर उसके बाद जब मुरारी गुप्ता अपने घर में भोजन कर रहे थे, उस समय निमाई उनके घर में गए और दरवाजा खटखटा कर बोलते हैं, हरी 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 हरी। फिर मुरारी गुप्ता सामने देखते हैं कौन आया है। देखा निमाई वहां पे बड़ी अद्भुत ड्रेस में खड़ा हुआ है। और खड़ा होने के बाद जब निमाई मुरारी गुप्ता खाना खा ही रहे थे, आधा मुंह में था आधा बाहर था, उसी समय वो अपनी धोती खोलते हैं और उनकी प्लेट पे पेशाब कर देते हैं। पेशाब करके बोलते हैं, हमने बोला था ना आपको बड़ा साक्षात्कार देंगे, और वहां से भाग जाते हैं। तो फिर मुरारी गुप्ता सोचने लगा ये क्या था, और बच्चे शैतानी करते हैं और ऐसा काम तो कोई नहीं करता है। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि ये निमाई मुझे बोलना क्या चाह रहा था। तब उनको भगवान ने हृदय में वो दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया। तो निमाई वहां क्या बोलना चाह रहे थे कि जो भगवान का प्रसाद है वो भगवान की भक्ति की तरह पवित्र है, लेकिन कर्म और ज्ञान उसमें पेशाब के मिश्रण जैसा है। इसलिए कभी भी जैसे हम लोग उसको मिश्रण करके नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से शुद्ध भक्ति को शुद्ध भक्ति ही रहना चाहिए, तभी हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ये फिलॉसफी बताई गई है। तो लगातार कंटिन्यूअसली वही हमारा विषय की चर्चा चल रही है कि जिन लिटरेचर्स में भक्ति भाव नहीं है उनमें आनंद नहीं। तो भक्ति जो लिटरेचर उनको कर्म और ज्ञान से मिक्स नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको ये हम लोग आगे बढ़ाते हैं थीम को। जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यदि व्याख्यातो धर्म इतितरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्य लोगों में भोग करने की
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें ऐसे करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, चूंकि वह लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते अतः वह ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों को भी परवाह नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर नारद मुनि वो व्यासदेव से क्या कर रहे हैं, बल्कि इस एक हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो डांट रहे हैं उनको। क्योंकि व्यासदेव ये सुनकर उनसे बोलते हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने महाभारत लिखी ना, ताकि लोग भगवान की महिमा को समझ सके। तो मैंने सब कुछ इस तरह से लिखा है कि लोगों को अपील करेगा। तो पहले मैंने क्या बताया उनको कि भौतिक सुख क्या है, इसके बारे में बताया। हाँ, ताकि जो लोग भौतिकवादी लोग हैं वो भौतिक सुख के पीछे आकर वो कम से कम महाभारत पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भक्ति से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन उस तरह से जब वो लोग वो पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत के बीचों बीच क्या है, भगवद गीता है, फिर वो भगवद गीता को पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर व्यासदेव वो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे लोगों का कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जुगुप्सितम, ये खराब चीज है जो आपने की है। क्यों? क्योंकि जो लोग स्वभाव से ही कौन से हैं, स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव से ही इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, उनको क्योंकि आप धर्म के बारे में बता रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, वो लोग अधर्म करेंगे या इंद्रिय तृप्ति करेंगे धर्म के नाम पे। हाँ, तो धर्म इति, वो इंद्रिय तृप्ति करेंगे और नाम क्या लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग मान लीजिए शराब पीने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वैसे शास्त्रों में दिया हुआ कि प्रणाली किसके हिसाब से शराब पीना चाहिए, तो उस तरह से वो लोग शराब पीने लगेंगे। तो जैसे बताते हैं कि जिस दिन पितृ पिंडदान होता है, तो पिंडदान के समय, पिंडदान के बाद देवताओं को जब अर्पित की जाती है मदिरा, उसके बाद में जो क्षत्रिय लोग हैं वो लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये अलाउड है। लेकिन उसके नाम पे लोग क्या करने लगेंगे, वो साल में जब मौका मिले पिंडदान करना चालू कर देंगे। हाँ, और पिंडदान के नाम पे धमाधम अपना दारू पीना चालू कर देंगे। या फिर आप बंगाल में जाएंगे तो देखेंगे कलकत्ता में लोग काली जी का पोस्टर लगा के बकरा काटते हैं वहां पे, काली का प्रसाद है, काली का प्रसाद है, लेके जाओ लेके जाओ। तो इस तरह से भगवान के नाम पे वो लोग क्या करने लगेंगे, इंद्रिय तृप्ति करने लगेंगे और क्या बोलेंगे, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव कहते हैं आपने जो किया वो उचित नहीं किया। तो ऑलरेडी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत लालायत है और आप उनको इंद्रिय तृप्ति करने का मौका दे रहे हैं, किसके नाम पे, धर्म के। तो इसलिए आप ऐसी लिटरेचर लिखिए जो एकदम कैसी शुद्ध है। तो इस तरह से वैसे व्यासदेव ने कुछ गलत काम नहीं किया था, लेकिन अन्य एक और पथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जैसे आजकल हम लोग देखेंगे लोग भले ही चालू करते हैं धर्म से, लेकिन कुछ समय बाद उनको स्क्रिप्चर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे गणेश चतुर्थी होती है, दुर्गा पूजा होती है, चालू करेंगे माता के नाम से, शेर पे सवार होके आधा शेरा वाली है, और कुछ समय बाद वो डिक्चू डिक्चू का अपना पूरा उनका डांस वांस चालू हो जाता है। तो भगवान के नाम पे क्या करते हैं लोग, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। कलकत्ता में तो अवस्था एकदम खराब है। एक बार खड़गपुर से पिचिंग करके लौट रहा था, तो वहां पे उतरा सांतरगाछी में, तो उधर पे सामने वो थे विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा के सामने 4-5 लोग शर्ट खोले हुए थे, दारू पी हुए थे, और कुछ तो वहां पे गाना चल रहा, डांस 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 कर रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे और उसका फूंक मार रहे थे, धुआं मार रहे थे विश्वकर्मा को। मुझे लगा विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं, विश्वकर्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं।
ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं। तो सर धर्म के नाम पे लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, जुगुप्सितम, ये जो तुमने किया वो अनुचित है, उचित नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे किसकी नहीं है, इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने प्रीचिंग स्ट्रेटेजी सोची है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और अभी आपने उनको धर्म का वो भी दे दिया है, ठप्पा लगा दिया है। सब अन्य धर्मों में देखेंगे, लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये काम करिए, वो काम करिए, उससे आपको जन्नत मिलेगी, वहां पर हूर मिलेगी एंजॉय करने के लिए। तो उनका बेसिकली जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, 100%। वो कोई धर्म का काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। विचक्षणो, विचक्षणो अस्यार्हति विदेत तम विभो विभोर अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनस् ततो भवान दर्श चेष्टितम विभो। हरे कृष्णा। पढ़िए इसका। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं के तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। हरे कृष्ण। अब उनका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि भगवान असीम है, उन्हें कोई सीमा नहीं है, लेकिन लोगों की बुद्धि कैसी है, सीमित है, वो बहुत नैरो है। तो वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य हैं जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त है। तो थोड़ी सी कम से कम विरक्ति चाहिए भौतिक सुख के कार्यकलापों से। जैसे जहां पर यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे जब शायद 3 महीने में 7-8 बार पूरी जा चुका हूँ। Prabhu, there is no audio. Did we lose him? साथ में कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब फ्रेंड्स मतलब जो बाहर साथ में रहते हैं, तो हमने आप क्यों नहीं जाते? हरे कृष्ण प्रभु, we could not hear you in between. You got lost. You just mentioned that last what we heard was that जब से मैं यहाँ आया हूँ 5-6 बार पूरी जा चुका हूँ। ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ, यस। बता रहा था कि जब यस, तो हाँ, मैंने बोला कि जब से मैं आया यहाँ पे 7-8 टाइम्स 2-3 महीने में जा चुका हूँ, पूरी जा चुका हूँ। तो एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला कि अरे आप 7-8 बार जा चुके हैं, हम तो 2 साल में 1 ही बार गए। तो हमने कहा कि जाना चाहिए। कह रहे हाँ जाना चाहिए, हमारी भी इच्छा होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब पुरी में जाते हैं, पुरी में धूप बहुत होती है, तो धूप में होने से रंग काला हो जाता है, इसलिए हम पूरी नहीं जा रहे हैं। देखिए आपका काला हो गया। मैंने कहा मैं काला हो गया, कोयला क्यों ना बन जाऊंगा, जाऊंगा। सिर्फ रंग काला हो रहा है इसलिए पूरी नहीं जाएंगे, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। तो जब तक लोग बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त रहते हैं, वो जानते हैं, जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते। तो जितना ज्यादा लोगों के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस रहती है, उतना ज्यादा वो क्या करते हैं, भौतिक सुख के पीछे जाते हैं, और फिर वो भक्ति में कार्य नहीं कर सकते। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो लोग भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, उनको आप कृष्ण वर्णन या कृष्ण कथा के माध्यम से दिखाएं कि कैसे कृष्ण कथा के माध्यम से आप उनको बताएं कि भक्ति में जो आनंद है वो कैसा है, दिव्य है।
भक्ति में जो अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं वो दिव्य हैं, वो इस भौतिक आनंद से बहुत ऊंची हैं और अलग है। और जैसे ही उनको ये पता चलेगा तो क्या होगा, तब वो भक्ति को ग्रहण करेंगे। इसीलिए नारद मुनि यहाँ पर उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप किसके बारे में लिखिए, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करिए। अगर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे तो ऐसे लोग हमेशा किस में आसक्त रहेंगे, मेटल प्लेजर। वो नहीं समझ पाएंगे अनंत पारस्य, कि जो भक्ति का आनंद है वो भौतिक काल से और स्पेस से, स्थान से, इन सब के परे है। पारस्य, पारस का मतलब सबसे परे है। और जब आप बताएंगे कैसे जो बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे भूमंडल पर राज्य किया है, उन्होंने भक्ति को ग्रहण किया क्योंकि भक्ति में इतना आनंद है। तो यदि यथा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जना, बाकी लोग जब उसको सुनेंगे तो वो लोग भी भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने की इच्छा करेंगे। हाँ, वो लीला हैं जो कि कैसी हैं, तीनों गुणों से परे हैं। तो फिर उसके बाद में हाँ, अच्छा, व्याधि से ये भी सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, भले मैं भक्ति का प्रचार करूं, तब भी लोग इस पद को ग्रहण नहीं करेंगे। नादमूल्य बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस जगत में ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास वो बुद्धि नहीं है। विचक्षणा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो बुद्धि है। तो ऐसे लोगों को जिनके पास बुद्धि है, उनको जब आप भगवान की लीलाएं सुनाएंगे और भक्ति के बारे में बताएंगे तो अपने बुद्धि के इस्तेमाल से एटलीस्ट वो लोग ऐसे होंगे वो भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, तो क्या आता है, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगस पार्षदम यज्ञ संगीत ने पाई यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब जिनकी बुद्धि ठीक है, अच्छे कामों में लगती है। क्योंकि गलत काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जैसे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो भी बहुत बुद्धि लगाते हैं, पर किसके लिए लगाते हैं, गलत कामों के लिए लगाते हैं। तो जिनकी बुद्धि ठीक है वो कलयुग में क्या करेंगे, इस संकीर्तन यज्ञ को ग्रहण करेंगे और चैतन्य महाप्रभु ग्रहण, और संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान की पूजा करें। इसलिए आप ऐसे लोगों के लिए क्या करिए, श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। इस तरह से भगवान क्लियरली बताते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक फिर से बहुत फेमस श्लोक है, इसको भी प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया हुआ है। आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। तक्ता स्वधरणं चरणाम्बुजं हरेर् त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे हरेर् भजन पक्को वथ पते ततो यदि भजन भजन् पक्वोऽथात् पते ततो यदि यत् का वा भद्रम् अभूदमुस्य किम् यत्र भद्रं भूतमुष्यकिम् को वात आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मता। पढ़िए इसका अर्थ, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। प्रभु मैं पढ़ूं? पढ़िए। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए बताइए। जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं।
प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति व सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से एक अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्त से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में क्या बताया है? इस श्लोक में वो बताते हैं कि तक्ता स्वधर्मा चरणम भुजम हरे, मतलब स्वधर्म यहाँ पे बोला गया है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म जो पालन कर रहा है, तो उसको छोड़ के अगर व्यक्ति क्या करने लगता है, भक्ति करने लगता है, क्योंकि जो भक्ति है वो आपके हृदय की शुद्धता पे डिपेंड नहीं करती है, तो भक्ति कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाता है। सर्वधारवान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वो आश्रय लेने का प्रयास करता है पर आश्रय नहीं ले पाता, क्योंकि क्या है, हृदय अशुद्ध है। और हृदय अशुद्ध होने के कारण व्यक्ति कुछ गलत काम कर बैठता है। हाँ, और वो गलत काम करने की वजह से उसकी क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है भक्ति के पद से। मान लो जो पुरानी वृत्तियां हैं वो काम करने लगती हैं और उसके कारण वो व्यक्ति वो गिर जाता है। जैसे मान लीजिए भक्ति में आने से पहले किसी को सिगरेट पीने की आदत थी लेटेस्ट, तो ऐसा कोई भक्त है, नया नया भक्त है, उसको भेजते हैं आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आइए। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है और रास्ते में जाता है तो वहां पे कुछ सिगरेट फूंकता है और इसके नाक में धुआं चला जाता है और ऐसे सूंघता है, सारी पुरानी चीजें वापस आ जाती है, बुक्स को वहीं रख के भाग जाता है और वापस गलत काम करने लगता है। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए भी कोई उसका कोई लॉस नहीं है। लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो थोड़ी सी भक्ति की है वो प्रिजर्व रहेगी और उसके अनुसार अगले जन्म में उसको फिर भक्ति करने का मौका मिलेगा, इसलिए इसे उसका कोई लॉस नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति है, कुछ लोग आप देखेंगे खासकर जो सात्विक परिवारों से लोग हैं, वो कई बार वो भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं महाराज हम पहले से शुद्ध, हम ना किसी के साथ गलत करते हैं, ना कुछ गलत सुनते हैं, ना कुछ गलत खाते हैं, हम शुद्ध लोग हैं, सात्विक लोग हैं, हम सब ठीक से करते हैं। इतना ज्यादा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा घंटा घंटा हम भी बजा लेते हैं, बट क्या है 2-2 घंटे बैठ के माला के साथ खेलते रहे, वो सब हम काम नहीं करते। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे लोग नारद मुनि कहते हैं क्या लाभ? क्यों? आपको पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य से आप स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो नीचे आएंगे ना। क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोकम विसंति,
जैसे ही पुण्य छीड़ हो जाएंगे वापस आपको दुनिया में आना पड़ेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भक्ति की है, वो भक्ति इतने सारे पुण्य के या फिर पहाड़ के बराबर जो पुण्य किया है उसकी तुलना में कैसी है, ज्यादा लाभ है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग भावना के कारण भक्ति करने लगते हैं। तो जब मैं एल्बर्ट रोड में था तो एल्बर्ट रोड में तो हर कुछ दिन में कोई ना कोई मिल जाता। एक बार तो ऐसी बात थी कि एक बेंच पे हस्बैंड बैठा था, एक बेंच में लेडी बैठी थी। हस्बैंड कहता है हमको ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है। हाँ, जो लेडी थी हमने उनको बोले कि हम, लेडी बोले हमको ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है। हमने कहा भाई लेडीज को कैसे कर सकती है? कह रहे नहीं, आपको लेडीज के लिए खोलना चाहिए, लड़ाई की चालू कर दी। और वहां आदमी बोला हमको अलाउ करो। था भाई मैरिड लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, आपकी तो शादी हो चुकी है। तो बोले हम भी तो इंसान है, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग कई बार क्या होता है, घर में झगड़ा हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, कहते हैं हमको ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मंदिर में जब बर्तन घिसने पड़ते हैं तो वापस घर याद आता है, कहते वहीं अच्छा था यार, कम से कम कोई और बर्तन घिसता था, हमको सिर्फ बाहर का काम करना था। तो हो सकता है ऐसे लोग वापस चले जाएं। तो ऑफ कोर्स मंदिर में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, वो इस्कॉन की पॉलिसी है लेकिन अगर कोई मंदिर अलाउ भी करते हैं और ऐसे लोग अंदर आ भी जाते हैं और कुछ समय बाद चले भी जाते हैं, हमारे 3 दिन 4 दिन बाद फिर वापस चले गए, तो फिर नारद मुनि कहते हैं कोई लॉस नहीं। कम से कम 3 दिन जो उन्होंने भक्ति की है वो नेक्स्ट लाइफ में कैसी होगी, कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट इसमें जाते हैं श्लोक में। ओके, ये श्लोक भी बहुत ज्यादा फेमस है, एक्चुअली सब मेमोराइजिंग वाले श्लोक। इसको भी आप हमारे पीछे भी दोहरा सकते। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तस्यैव तस्यैव हेतो हेतो प्रत्येत प्रत्येत कोविदो कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपरि यदः न न लभ्यते लभ्यते यद् यत् भ्रमतामुपर्यदः पर्यदा न लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् लभ्यते लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् दुःखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीररहसा गभीररहसा का भी अर्थ, इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राय नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य भी पढ़े प्रभु। हाँ जी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है, पर मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतम लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को
उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भी भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का अस्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उन्हें पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इस प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न कर ले, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तस्य हेतु प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधा। उपरि मतलब ऊंचे के लोग और अधा मतलब नीचे के लोग। तो इस तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? तो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया है पिछले श्लोक। उन्हें कहा जाना चाहिए, उन्हें ऐसे स्थान को या ऐसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक नहीं मिलती है। जैसे जहां तक उसकी बात आती है, स्वर्ग की बात आती है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं अपाम सोमा अमृता अहूमा, कि वहां पर लोग कैसे हैं, सोम रस का पान करते हैं और बहुत ज्यादा उनके शरीर में शक्ति होती है, क्षमता होती है और बहुत लंबे समय तक उनकी आयु होती है। किंतु वहां से भी व्यक्ति को वापस आना पड़ता है और वहां का भी जो सुख है वो आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त करने वाला नहीं है। होता क्या है कि हम जिस जगह पर जाते हैं उसी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमारी मानसिकता बन जाती है और उसी के हिसाब से हम सुख दुख को डिफाइन कर देते हैं। जैसे जो सुअर है वो मल खाता है, वो उसको ही बहुत बड़ा फिश समझता है। किसी दिन गर्मा गर्म मिल गया तो वो सोचेगा आज बहुत बड़े पकवान मिले हैं, लेकिन अगर हम लोगों के सामने रख दिया जाए तो हम लोग भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे वहां से। उसी तरह से जो हम लोग खाते हैं वो शायद देवी देवता लोग देखेंगे तो बोलेंगे पसंद नहीं। भक्तों की बात अलग है, भक्त लोग प्रसाद खाते हैं, पर साधारण लोगों की बात कर रहे हैं। वो लोग सोमरस इत्यादि ग्रहण करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसका भोग करते हैं और उसको ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन उनको प्राप्त होता है वो किसी और को प्राप्त होता है, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो जिन लोगों के घर में 3 टप्पड़ लगा हुआ है उनको पंखा मिल जाए घर में तो वो समझते हैं बहुत बड़ा स्वर्ग प्राप्त हो गया। जिन घर में पंखा लगा हुआ है उनको अगर एसी मिल जाए तो उनको लगता है बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो गया। और जिनके घर में एसी लगा हुआ है फिर उनको उसमें खुशी नहीं मिलती है, उनको वॉशरूम में भी एसी चाहिए, कार में भी एसी चाहिए, हर जगह एसी चाहिए। बस में तो छतरी भी एसी वाली मिल जाए ना जाते समय, सब कुछ एसी हो। और कारण क्या है? कारण है क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से तभी ही संतुष्ट हो सकती है जब उसको भक्ति प्राप्त होती है।
जब तक भक्ति भावना नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, कोई भी संसार में संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये जो कृष्ण प्रेम है, ये उच्चतम लोक से लेके नीचे के लोक तक कहीं भी प्राप्त नहीं। ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो संसार में ऊपर से लेकर नीचे तक प्राप्त नहीं होता है, जो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्राप्त करने के योग्य है, तो वो बुद्धिमान लोग हैं। क्योंकि बाकी चीजें तो हम अन्य योनियों में भी कर सकते हैं, बल्कि शायद और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर देवताओं का शरीर प्राप्त हो जाए तो बिना ऑफिस में जाए, इतना पैसा कमाए या फिर बिना मेहनत किए व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसलिए उस चीज को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए जो कि इस योनि में ही संभव है, अन्य योनियों में संभव नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही क्या संभव है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो वो इस श्लोक में बताया हुआ है। नारद मुनि। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी बोलिए। प्रभु ने एक तो लाइन दी है ना, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त हो। तो देवताओं में तो नहीं होता है ना ऐसा, जन्म मृत्यु होती है, जरा व्याधि तो नहीं होती है। होती है उनकी, किसने बोला नहीं होती है? जरा व्याधि भी होती है। जरा और व्याधि नहीं होती है, पर जन्म और मृत्यु सबके साथ होती है। हाँ तो लेकिन इसमें दिया ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। हाँ तो प्रभुपाद का कहने का मतलब है इन चारों में से कम कोई ना कोई दिक्कत तो रहेगी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ऐसा है। नहीं कि चारों हो, अच्छा कोई ना कोई चारों में से एक ना एक तो रहे। बल्कि ब्रह्मा जी का भी जन्म के हिसाब से जन्म नहीं होता है हमारे जैसा, सीधे के सीधे वो प्रकट हो जाते हैं गर्भदक्षा विष्णु के नाभि कमल से, किंतु उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। तो उस तरह से वो भी परेशानी में रहते हैं। अब 19 नंबर श्लोक। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेर मुकुंद सेव्यन् यवदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदांघ्र युप ऊहनम पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ऐसे लोगों की तुलना में भगवान के भक्त का क्या कहना, क्योंकि जिसने भगवान के भक्त चरणों का पराग एक भी बार ग्रहण किया है, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ता है? क्योंकि भले ही उसने भगवान के चरणों को छोड़ के, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि स्ट्रांग नहीं थी, वापस संसार में चला गया, लेकिन कम से कम जब भगवान की सेवा की उसने, तो उसको आनंद प्राप्त हुआ उसमें। और वो जो उसको आनंद प्राप्त हुआ है, उसके कारण इस संसार में वापस उसको कर्म के कारण नहीं आना पड़ता है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते। तो जो लोग वैष्णव है उनको कर्म के कारण संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। हाँ, तो अगर उनको आना भी पड़ता है तो उनकी व्यवस्था इस तरह से होती है जहां पर उनको और ज्यादा भक्ति को करने की प्रेरणा मिले। और फिर वो जब भक्ति करने लगते हैं, मान लीजिए पुनर्जन्म हुआ, फिर से भक्ति करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, रसग्राहा। जो आनंद उनको पहले प्राप्त हुआ था, कब? भक्ति छोड़ने से पहले का।
वो आनंद उनको वापस भक्ति कंटिन्यू करने के लिए प्रेरणा देता है। बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो जो उनको भक्ति में आनंद प्राप्त हुआ था वो एक भूत की तरह है। तो जैसे किसी के पीछे भूत पड़ जाता है तो वो आदमी पानी में चला जाए तो भूत पानी में चला जाएगा, वो आग में घुस जाए तो भूत भी वहां भी घुस जाएगा, वो जहां भी जाएगा भूत उसके पीछे पीछे जाएगा। उसी तरह से जिसने एक बार भगवान के चरणों का पराग्रहण कर लिया है तो वो जो आनंद है वो उस भूत की तरह है, उसको पीछा छोड़ता नहीं है। वो बार बार आदमी को याद दिलाता रहता है यार जब पहले भक्ति करते थे तो बड़ा आनंद आता था, भक्ति करते तो बड़ा आनंद आता था। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं आई हैव कर्स्ड माय डिसाइपल दे कैन नेवर एंजॉय दिस वर्ल्ड। मैंने अपने जो शिष्य हैं उनको श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? वो संसार में भौतिक आनंद में खुशी नहीं रह सकते कितना भी प्रयास करें। क्यों? कारण यह है कि उन्होंने आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की, वो उस भूत की तरह उनके पीछे पीछे पड़ा रहता है। एक भक्त का उदाहरण आता है, तो खासकर इंडिया में फिर भी भक्तों के लिए बहुत ऑपुलेंस है अगर हम लोग भौतिक दृष्टि से भी देखते हैं तो। लेकिन विदेशों में क्या है, विदेशों में उतना आनंद नहीं है। कई बार उन लोगों को अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज करनी पड़ती है। जैसे जहां तक हम लोग की बात आती है तो हम लोग बचपन से कृष्ण का नाम सुना है, राम का नाम सुना है, कम से कम जो लोग मीट भी खाते हैं उनको कई बार ये पता होता है कि मीट खाना गलत बात है। लेकिन विदेशों में कई बार क्या होता है कि बचपन से ही वो मीट खाते हुए आए हैं और उनको अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं कि कैसे मीट खाना सही है। जैसे एक समय ऐसा था जब जस्ट वीडियोग्राफी वगैरह चालू हुई थी तो किसी ने वीडियोस बना दे कैसे पशु हत्या की जाती है। उसको देखने के बाद जो फॉरेन कंट्रीज में जो खासकर अमेरिका में जो बच्चे थे उन्होंने मीट खाना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद में मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री की सेल कम हो गई तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाना चालू कर दिया। क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाना चालू किया कि आपका जो मीट है वो पेड़ों से लटक रहा है, आप उसको तोड़ के आराम से खा सकते हैं जैसे कोई वेजिटेरियन फूड, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके और वो फिर से मीट खाना चालू करें। अगर उनको बोला जाता है कि अरे भाई ये चलता फिरता जानवर है आप उसको कैसे पकड़ के खा सकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं दिस इज अवर फूड विच इज वॉकिंग, हमारा भोजन चल रहा है। तो इस तरह से उनको मेंटली ट्रेन किया जाता है। इसलिए ऐसे लोग कई बार इस्कॉन में आते हैं उनको पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। तो एक भक्त तो बड़े परेशान थे कि 4 नियम का पालन करना पड़ता है, सुबह से उठना पड़ता है, पहले आराम से चद्दर तान के सोते रहो, मंदिर में आते हैं ये लोग उठा देते हैं 4 बजे। तो बड़ा परेशान था। तो उसने बोला कि आप बहुत हो गया, आप भक्ति नहीं करें। तो मंदिर छोड़ के गया, तो पैंट शर्ट पहना, ये सब पहना, भेष बदला, और जैसे ही वो रास्ते में गया एयरपोर्ट पे कुछ भक्त आ गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। बोले भगवत गीता ले लीजिए, बहुत अच्छी है, ये है वो है। वो मन में सोचने लगा इसी वजह में फंसा हुआ था, मैं पिंड छुड़ा के जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो गया प्लेन में। प्लेन में गया तो उन दोनों यूएस में प्लेन्स में मूवी चला देते हैं, तो मूवी देख रहा था। मूवी के बीच में भी एक सीन आता है जिसमें भक्त लोग आते हैं और संकीर्तन करने लगते हैं। तो वहां परेशान हो गया, बोले अरे यहाँ भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद वो घर गया, घर में आके गया, बोला कि पहले क्या काम करते थे, पहले फिशिंग करते थे, फिर से फिशिंग करते हैं। जैसे उसने अपनी वो डाली डोरी, कांटा, उसमें तो कुछ भारी निकला, उसने लगा कि बड़ी मछली पकड़ी है। और जब उसको खोला तो देखा कि कोई उसके अंदर पैक था, बड़ा सा डब्बा था। डब्बा खोला तो देखा उसके अंदर भगवत गीता है। उसको समझ में आ गया कि यार ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, भगवान हमको छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं करते, हम जाते हैं, छोड़ते हैं उसको यार, अब बहुत हो गया, अभी अभी वापस नहीं जाएंगे। तो फिर वो गया विंड सर्फिंग करने के लिए। जैसे ही विंड सर्फिंग करने के लिए उतरा, वहां पे उसको शार्क दिखाई दी। शार्क आपको पता है वो आदमी को खा जाती है। जैसे ही उसको शार्क दिखाई दी उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस बार बचा लो, अगर मैं बच गया तो मंदिर वापस आऊंगा। और जैसी उसने प्रार्थना की शार्क यू टर्न लेके चली गई। तो फिर कहने लगे हे भगवान, लगता है एक बार भक्ति की भगवान छोड़ने वाले नहीं।
तो इस तरह से नारद मुनि वो क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी भक्ति करना भी लाभदायक क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति ने थोड़ी सी भक्ति की है, उसमें जो उसको आध्यात्मिक आनंद मिला, वो उसको वापस भक्ति में खींच कर लेके आता है। तो जब मैं यहाँ पर आया था, एक मुझे एक पुराना IIT डेज का फ्रेंड मिला। तो फिर उसने देखा मुझे, बोले अरे वाह तुम यहाँ पे हो। फिर वो कहने लगा जो भी है, जब हम लोग अपने वहाँ इस्कॉन सेंटर में जाते थे और वहाँ जो वो मृदंग बजाते थे और नाचते थे, वो आनंद कुछ और था। कभी हम तुम्हारे घर में आएंगे, फिर से हम लोग कीर्तन करेंगे। तो वो जो इम्प्रिंट है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का, वो हमेशा लोगों के दिमाग में रह जाता है। तो इस तरह से नारद मुनि कहते हैं। okay? फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोक करते हैं। इदम हि विश्वम इदम हि विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये बेसिकली रिलेट कर रहा है चतुर्श्लोकी भागवतम के पहले श्लोक से। अहम एवासमेवाग्रेणानद्य सत्परम पश्चात अहम एतच्च स्वस्मि। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस दृश्य जगत के आने से पहले कौन था? मात्र में था। इस दृश्य जगत के आने के बाद भी कौन रहता है? मैं ही रहता हूँ। क्यों कौन रहता है? भगवान और भगवान की शक्तियां रहती है। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कैसे ये पूरा जगत किससे बना है। गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है ना, उस कमल की डंडी से या फिर कमल से ही पूरा संसार बना हुआ है, 14 भुवन बने हुए। इसका मतलब क्या है? हरि की शक्तियों के अलावा संसार में कुछ नहीं है। और हम लोग भी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो इस तरह से भगवान के अलावा संसार में बीच में भी कोई नहीं है। और विध्वंस के बाद भी कौन रह जाता है? भगवान बोलते हैं पश्चात हम सो अवशिष्येत। अवशेष कौन बचता? मैं ही बचता। तो इस तरह से भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो नारद मुनि अभी तक भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे थे और प्रेरणा दे रहे थे व्यासदेव को कि आप क्या करिए, भक्ति में लिटरेचर लिखिए। अब नारद मुनि उस भक्ति का ज्ञान देना चालू करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो दृश्य जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये भगवान से अभिन्न है। हालांकि भगवान बने हैं सच्चिदानंद के, ये जगत बना है असत अचित निरानंद, लेकिन ये किसका हिस्सा है? भगवान का ही एक हिस्सा है। तो भगवान इस तरह, भगवान इससे अलग है, फिर भी ये भगवान की माया शक्ति का ही बना हुआ है। और ये भगवान का एक अंश मात्र है। ये भगवान का अंश मात्र है। तो जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है सर्व खल इदं ब्रह्मन, इस संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। पर वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म भगवान के शरीर की आभा है। और इस तरह से उससे क्या निकला हुआ है? उससे पूरे संसार निकला हुआ है। और इस तरह से वो कहते हैं, हाँ छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा है कि इस संसार में सब कुछ किससे निर्मित है? ब्रह्म से ही निर्मित है।
तो भगवान की आभा है ब्रह्म, और ब्रह्म से पूरे संसार निकला हुआ है। ओके, तो इस तरह से वो कहते हैं नारद मुनि। मैं थोड़ा सा तुमको भक्ति के बारे में बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इंस्ट्रक्शंस। और वो कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, ये सिर्फ मैंने सारांश दिया है कि सब कुछ भगवान है, पर इसका विस्तार किसको करना है? इसका विस्तार आपको करना है। सर्वमात्मनात्मानम् अवेहिमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायतन महानुभावा भावाभ युधयोधि गणताम। पढ़िए इसका। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। धन्यवाद। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहत्व की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वे साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि वे अपने भव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी नारद मुनि व्यास देव की कंफ्यूजन का जो सत्य है उसको यहाँ समझ। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि व्यासदेव, जहां तक आपकी बात आती है, आप स्वयं कौन है? आप स्वयं सत्ताविश अवतार है, महानुभाव हो। और दूसरी बात है कि आपका अवतार किसके लिए हुआ है? ये जो आपका 27 अवतार है, ये कृपा का अवतार है। आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, सभी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। तो जब सबके कल्याण के लिए ही जन्म लिया है या फिर अवतरित हुए हैं, तो फिर सबसे कल्याणकारी कार्य करिए ना। वो कल्याणकारी कार्य क्या है? श्रीमद् भागवतम लिखिए, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि ऐसी लीलाओं से ही सबका कल्याण होने वाला है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जानबूझ के उन्होंने ये सारी की सारी लीला रची। किसने? व्यासदेव ने। तो व्यासदेव को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हर किसी को गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जब तक नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्ट नहीं किया,
तब तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन नहीं किया। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित ही होते हैं किसके लिए? कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्यों? फिर भी जब तक वो ईश्वरपुरी से नहीं मिलते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक प्रचार नहीं करते। ये दिखाने के लिए कि गुरु की कितनी आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन में। सेम चीज हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ भी। जब तक चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं बोलते हैं, प्रति घरे घरे किया मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि हर घर में जाके सबको एक भिक्षा मांगो, क्या? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण शिक्षा करो। कृष्ण से संसार को छोड़ छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। तो अनाचार को छोड़ के कृष्ण को अपना जीवन बनाओ, अपना घर बनाओ, कृष्ण संसार। और जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार, जीव पर और लोगों पर दया करो, उनको प्रचार प्रसार करो, कृष्ण का नाम लो। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं बोले तब तक नित्यानंद प्रभु ने प्रचार नहीं किया। जबकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, नित्यानंद प्रभु जोर से दहाड़ते हैं। एक चक्र में सब लोग बोलते हैं भाई क्यों दहाड़ रहा है छोटा सा लड़का? तो क्योंकि उनको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित। लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जाते हैं, नित्यानंद प्रभु भी अपना तीर्थ भ्रमण करते रहते। उनको मालूम था कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन देने के लिए अभी रेडी हैं, वो वहां पहुंच जाते। तो वो भी क्या दिखाते, यही दिखाते हैं जब तक व्यक्ति गुरु का आश्रय नहीं मिल रहा है, उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक उसका जीवन कैसे अपूर्ण। तो वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए व्यासदेव कंफ्यूज हुए, भले ही वो कंफ्यूज नहीं। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक हम चालू नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट श्लोक वो भी काफी डीप है और 4-5 मिनट में डिस्कस नहीं हो सकता। किसी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhu. I have one question. Yes, sir. So, Prabhuji, like we were discussing in that one of the verses that like if somebody is in the mode of goodness, माने अगर वो कर रहा है तो उससे like that can become a stoppage for him. Like they will feel ki, and if somebody is in doing direct Krishna consciousness, वो उसको help करता है. But like what we generally say is that the 4 regulative principles that we have, that is to bring to the person in the mode of goodness, and one can go to the mode of pure goodness from the mode of goodness only. So like वो कैसे है, माने like is like mode of goodness then beneficial, or is the mode of goodness becoming a hindrance? Okay. तो जहां तक मोड ऑफ गुडनेस की बात आती है, प्रभु जी का अच्छा प्रश्न था। उनका प्रश्न पूछा कि मैंने बोला कि जो लोग सत्वगुणी होते हैं, कई बार वो लोग अहंकार के कारण वो सोचते हैं कि हम लोग संतुष्ट हैं, भक्ति ग्रहण नहीं करते। तो जहां तक भक्ति की बात आती है, भक्ति की 3 गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं स्टेटमेंट भगवद गीता में कि एज फार एज कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंसर्न्ड, वन डजंट नीड मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं बट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग भक्ति, वन नीड्स मोड ऑफ गुडनेस। स्टार्ट करने के लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन एक बार स्टार्ट कर दिया तो जो हमारा ब्राह्मणिकल कल्चर है इस्कॉन में, साफ सफाई रखते हैं हम लोग, सुबह सब लोग स्नान करते हैं इतनी भी सर्दी हो। फिर उसके बाद में डिवोटीज लंबी लंबी मूंछ और दाढ़ी नहीं रखते हैं। आजकल सब लोग बाबा जी बने हुए हैं, फैशन चला हुआ है, तो भक्त लोग नहीं करते हैं। तो साफ सफाई रखना, ये सब करना भक्त लोग क्यों करते हैं? वो इसलिए रखते हैं ताकि मोड ऑफ गुडनेस जो है वो भक्ति करने में सहायक हो। जितना मन शांत होगा उतना आराम से हम हरे कृष्णा महामंत्र कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्रेरणा जो आती है, प्रेरणा भक्ति से ही आती है। भक्त्या संजात्या भक्त्या। इसलिए भक्ति इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि हम मोड से बंधे हुए हैं, तो हमारे जो मोड्स हैं, तो मोड ऑफ गुडनेस हमको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण को आप
कैसी भी सब्जी बना के दो, भक्ति भाव के हिसाब से कृष्ण ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आपकी चाकू शार्प है तो आप अच्छे से सब्जी बना सकते हैं, अच्छी सी भावना के साथ में आराम से कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। तो चाकू का शार्प होना वो किसकी तरह से है? मोड ऑफ गुडनेस में होने की तरह से। मोड ऑफ गुडनेस में क्योंकि माइंड और सेंसेस कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं, तो जो चीज ज्यादा कंट्रोल में रहती है उसको फिर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये मेन रीजन। जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको भगवान की सेवा में लगाना कठिन होता है। सो इट इज हेल्पफुल बट इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे एक और एग्जांपल एकदम और क्लियर हो जाएगा। जैसे स्नान करना अपने आप में कोई भक्ति का काम नहीं है, वरना जितनी भी भैंसें थी वो सब शुद्ध भक्त होती है, वो दिन भर तैरती रहती है। लेकिन जब हम लोग स्नान कर लेते हैं तो जप करना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं और फिर जप करते हैं तो जप करना आसान हो जाता है। और बिना नहाए जाते हैं, सर्दी का मौसम है, कंबल ओढ़ के जप कर रहे हैं हरे कृष्णा, वो कब समाधि लग जाएगी पता नहीं चलता। तो इसलिए bathing is not in itself devotion service, but bathing helps one to advance in devotion. So I hope that is clear. So, Prabhuji, but even like when one is practicing Krishna consciousness, that time also one can develop that superiority of being like, in mode of goodness. The main thing is if somebody is really advancing in bhakti, हर कोई भक्ति में काफी एडवांस कर रहा है, वो पक्का कृष्ण में एब्जॉर्ब रहेगा। जब वो कृष्ण में एब्जॉर्ब रहेगा और जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं, उनकी महिमा इतनी ऊंची है कि अभिमान आ ही नहीं सकता। नरोत्तम दास ठाकुर, त्रिपुरा, असम, अभी अपना जितना बांग्लादेश है, इतनी सारी स्टेट्स को उन्होंने भक्त बना दिया। हाँ, ये श्रीनिवासाचार्य, वीर का जितना भी पूरा स्टेट था, जिसके अंदर खड़गपुर भी था, मल्लाल लोगों का जो किंगडम था, खड़गपुर भी खड़ग मल्लाल के नाम पे खड़गपुर पड़ा है। तो उनका जो पूरा विष्णुपुर का जो पूरा स्टेट था, हर किसी के लिए 64 राउंड करना कंपलसरी था। हाँ, श्यामानंद पंडित, रसकानंद, पूरे उड़ीसा को उन्होंने भक्त बनाया। तो ऐसे महान आचार्यों के बारे में हम सुनते हैं, हम कितना भी प्रचार क्यों ना कर ले, हम लोग नम्र ही रहेंगे। कितना भी हम लोग जप कर ले, हम हरिदास ठाकुर जैसा जप नहीं कर सकते। मैं साल में एक बार करता हूँ बस, निर्जल एकादशी को, उसका इफेक्ट कई दिनों तक दिखाई देता है। कई दिनों तक एडजस्ट करना पड़ता है कि रात भर सोई नहीं है, हाँ, रिकवर करना पड़ता है। डेली बोला 2 दिन बोल दिया तो फिर तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए जो आचार्य लोगों ने हमारा इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, जो भक्ति में रियली एब्सॉर्ब्ड है, वो उसके अंदर अभिमान है। तो अगर श्रवण कीर्तन हम करते रहेंगे, वी विल नेवर बिकम प्राउड। ठीक है शिवम? यस पीयू, थैंक यू प्रभुजी। Hare Krishna, Prabhuji, pranams. हरे। It's a pleasure to be here after so long. Prabhu, I would really appreciate if you can just explain the difference once between Nishkam Karma Yoga and Akarm. How they are different, Prabhu. I often get confused between them. Okay. निष्काम कर्मयोग इस कर्मयोग। पहले आता है कर्म, फिर आता है योग और फिर निष्काम। तीनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पर कर्म का क्या मीनिंग है? एक्चुअली कर्म के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कर्म का एक मीनिंग होता है रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, उसको कर्म कहते हैं। जो हम कुछ अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको भी कर्म कहते हैं। कई बार हम वर्णाश्रम धर्म को कर्म कहते हैं, और कई बार वर्णाश्रम धर्म का जो पार्टी का रिजल्ट मिलने वाला है उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ निष्काम कर्मियों का मतलब क्या है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है, उससे वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर रहा है, पर उसको अपने फल को भोगने की इच्छा नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा हम उसको आनंद लेंगे, उसको भोगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सकाम कर्म में होती है, सकाम कर्म में होती है। एक फॉर एग्जाम्पल कई लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान पास करा दीजिए एग्जाम में, लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी स्टूडेंट है वो क्या करेगा? उसकी ऐसी भावना नहीं रहेगी कि ठीक है अभी मैं ये एग्जाम
अच्छे से दूंगा, फिर और अच्छे से दूंगा, फिर अच्छे से दूंगा, फिर मैं IIT क्रैक करूंगा, फिर मैं IT में जाऊंगा, फिर मुझे अच्छी जॉब लगेगी, फिर मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलके फिर मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, उसको ऐसे एंजॉय करूंगा, वैसे एंजॉय करूंगा। अगर वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और उसके लिए व्यक्ति अपना कर्म अच्छे से कर रहा है और भगवान को अर्पित कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऐसा काम कर। पर निष्काम कर्म योग क्या है कि मैं अच्छे से कर्म करूंगा ताकि अच्छा रिजल्ट आए, और उसको भोगने को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं। उसके कंपैरिजन में निष्कर्म जो यहाँ लिखा हुआ है, निष्कर्म क्या है? निष्कर्म मतलब नो फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ जो फिजिकल एक्टिविटी बोली हुई है वो उसका मतलब है नो वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म को त्याग कौन करता है? वैदिक पथ में जो लोग ज्ञान योगी होते हैं। तो ज्ञान योगी जब संन्यास लेते हैं तो खासकर जितने वर्णों के काम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र जो कि गृहस्थ जीवन में होते हैं, उसका वो लोग त्याग कर देते हैं, इसलिए उसको नैष्कर्म बोला गया है। सो आई होप दैट इज क्लियर। बट प्रभु भगवत गीता में कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं जिनका हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि दान होता है, तप होता है, ये 2-3 चीजें होती है जिनका हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए, तो वो लोग उसका भी त्याग कर देते हैं क्या? हाँ, तो वही कृष्ण बोलते हैं कि कई लोगों का ओपिनियन है कि ज्ञान दप तप दान इन सबको त्याग कर देना चाहिए, और कृष्ण बोलते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं करना चाहिए। तो नहीं ये करना ज्ञानी चाहिए। लोग, हाँ, तो ज्ञानी लोग उसका त्याग वो कर देते हैं त्याग, पर कृष्ण के अनुसार वो नहीं करना चाहिए। सो And akarma, Prabhu, akarma is also when you don't have any of the desires to, enjoy the fruits, results. अभी तो नैष्कर्म या अकर्म दोनों का एक ही मीनिंग है, बट इसका मीनिंग कंटेक्चुअल है। Okay. जैसे इस श्लोक में जो कंटेक्स्ट था वो था कि उनको हमने रखा है ज्ञान योगी की श्रेणी में, लेकिन जब एक और श्लोक आता है, ये वाला आता है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अस्त अकर्मणि। वहां अकर्म का मतलब है डोंट बिकम लेजी, वहां कर्म का मतलब है एक्टिविटी। सो उसको हमको I think Prabhu, that's why I got confused. Contextual नहीं थोड़ा समझ पाई। हाँ हाँ, ठीक है कंटेक्चुअली है वो। clear. इसलिए जी, हमको जी। वर्ष में जब अकर्म का मीनिंग ढूंढना है तो वी हैव टू गो इन द परपोर्ट्स ऑफ आचार्यस। ठीक है प्रभु, थैंक यू फॉर क्लियरिंग द कंफ्यूजन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले कुछ पढ़ा होता है, देन यू सी इस वर्ष में कुछ अलग लग रहा है, so hence I think the confusion. Thank you so much for clarification. Thank you, Hare Krishna. यस सुमना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा भगवत गीता से थोड़ा प्रश्न है, तो उससे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं अगर किसी का इससे संबंधित। नेहा माता जी, आपका इससे क्लास से संबंधित क्वेश्चन है क्या? अगर है तो वो पहले पूछ सकते हैं, फिर हम ये बता दें। अगर नहीं है तो फिर डायरेक्टली आप। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी जैसे शिवम प्रभु बोले ना कि सत्वगुण कभी कभी कैसे हर्डल बन सकता है, हिंडरेंस बन सकता है, तो जिसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन कुछ और भी मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं आपके साथ। तो ओके बोलिए। तो वही कि सत्वगुण हिंड्रेंस कभी कभी ऐसे होता है। एग्जाम्पल चैतन्य चरण प्रभु देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा है, वो सारे नियमों का पालन कर रहा है, जिसके कारण कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो किसी को मतलब रैश ड्राइविंग नहीं करता, सब कुछ ढंग से करता है। तो कोई एक्स्ट्रा एडवाइस अगर उसको दी जाए तो उसको लगता है कि नहीं, आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अभी आई एम डन। तो सत्वगुण ही वैसा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन किस लिए फॉलो कर रहा है। इफ ही इज ड्राइविंग, व्हाट इज द गोल ऑफ हिज ड्राइविंग, वेयर डज ही वांट टू फाइनली गो, प्रयोजन उसको नहीं पता होता है। तो सत्वगुणी लोग कभी कभी इसीलिए दे डोंट टेक अप टू भक्ति because they are too proud and very happy with whatever they have. उसको बोलते हैं एक वर्ड में, इंग्लिश में प्रोवर्ब है, गुड इज द बेटर इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। बेटर इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। मतलब अगर आपको कुछ एक लेवल की संतुष्टि और आनंद मिलने लगता है तो आप उससे ऊपर ट्राई नहीं करते। उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। तो वो सत्वगुण में क्योंकि क्या होता है, सत्य संजायते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है और सुखम, सुख प्राप्त होता है।
तो सुख की वजह से लोग कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। तो बोलते हैं इतने में खुश है ना हम, इतना दिया है ना, इतने में संतुष्ट है ना, और हायर नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग फिर उसका उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। बट गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवर। यस, सुमना मत। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु भगवत गीता का 12 नंबर जो चैप्टर है उसमें जो 4 श्लोक है, एक में भगवान कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि को मेरे में स्थिर कर दो। दूसरे वाले, उसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरे अपने ठीक है, मन और बुद्धि आप को। क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली। प्रभु ये थर्ड वाला जो था कि भक्ति के विधि विधानों का जब अभ्यास नहीं कर सकते तो फिर भगवान कहते कि कर्म के फल का, ये वाला मेरे को ये जो दो इसके बाद वाले हैं, इसमें भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आया मेरे। तो उसमें भगवान बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं जो श्रेष्ठतम है उसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति। तो नहीं, सॉरी, मननात्मिका नहीं, स्मरणात्मिका भक्ति। स्मरणात्मिका भक्ति मतलब हमेशा मुझे स्मरण करते रहो, कभी भूलो नहीं। वो कौन है? व्रजवासी उस लेवल पे है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि जो लोग कभी कभी मुझे भूल जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको मननात्मिका भक्ति करनी चाहिए। मननात्मिका भक्ति का मतलब क्या है? कि जब जब आप भगवान को भूल रहे हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को याद करके वापस मन को भगवान में लगाइए। ये सेकंड लेवल है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो ये नहीं कर पाता उसको क्या करना चाहिए? अभ्यास रूप। अभ्यास रूप में जब जब भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को याद करिए। उसको भगवान ने थर्ड लेवल पे रखा है, क्योंकि इंटेलिजेंस को भगवान में लगाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू माइंड। जैसे जब हम लोग क्लास सुनते हैं या स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो नींद आती है, पर उतनी नहीं आती जितनी लोगों को जप में आती है। और गायत्री जो लोग करते हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड है, वो तो भयंकर नींद आती है गायत्री। कई बार 45-45 मिनट तक लोग गायत्री चलती रहती है, वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। क्योंकि माइंड को भगवान में एब्जॉर्व करना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इंटेलिजेंस को एब्जॉर्व करना इजियर है। तो सेकंड और थर्ड। और फिर भगवान कहते हैं जो ये नहीं कर सकता है उसको क्या करना चाहिए? उसको मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो कौन सी साधना भक्ति जो हम लोग करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं अगर कोई ये नहीं कर पाता तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में हेल्प करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो डोनर लोग हैं, तो डोनर लोग क्या करते हैं? वो कभी कभी रथ यात्रा में 1 साल में 1 बार दक्षिणा दे देते हैं, या फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन में उसमें हेल्प कर देते हैं। इस तरह से उनकी स्वीकृति बढ़ती रहेगी और एक दिन भक्ति में आएंगे। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो ये भी नहीं कर पाता है तो फिर आप भक्ति करने लायक नहीं। क्या लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं हमारे घर में से प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। वो घर का प्रेशर नहीं, वो मन का प्रेशर है, आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं है। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को जब बोलते थे कि आप लोग हमारे यूथ सेंटर के प्रोग्राम में आइए, तो वो क्या बोलते थे? सर पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, सर पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो जाएंगे। तो मैं उनको बोलता था गधे, जब तू मूवी देखने जाता तो बाप से पूछता है क्या? तब तो नहीं पूछता, तब माँ बाप याद नहीं आते। हमारे इस्कॉन के प्रोग्राम में आने तो माँ बाप याद आ जाते हैं, तब सारी श्रद्धा और सारी भक्ति बाहर आ जाती है माता पिता के प्रति। तो वो सिंपल चीज क्या है कि भक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि जिसकी भक्ति में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, कम से कम निष्काम कर्मयोग कर। निष्काम कर्मयोग भक्ति के लेवल पे नहीं है, फिर भी भगवान क्यों रेकमेंड करते हैं कि निष्काम कर्मयोग करते करते एक्सीडेंटली अगर वो व्यक्ति भक्तों के अक्रॉस आ जाता है, मान लो दान दक्षिणा कर रहा है, सब कर रहा है, और किसी दिन इस्कॉन मंदिर में गिर गई दक्षिणा, तो भक्ति उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सुनना करेंगे माता जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ओवर टाइम है, एंड करेंगे। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की श्री हरे कृष्णा प्रभु। We will thank His Grace Anand Gaur Sundar Prabhu. Okay, Prabhuji has left. Hare Krishna. Thank you.